क्लास 10 टॉपिक है लेसन 2 का। इसका हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसके कुछ पहले को बता रहे हैं। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प। क्या कहते हैं इसको? दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, इसका शार्ट टाइप बताता हूं, उसके बाद में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी होता क्या है साथियों, एक लड़का था, उसकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्कूल आकर के ठंड के दिनों में स्कूल के कमरों को गर्म करना, हीट करना। और इत्तेफाक से एक दिन क्या हुआ, स्टोव जला करके गर्म करता था ओल्ड फैशन के अनुसार, पुराने रीति परंपरा के अनुसार। और एक दिन होता क्या इत्तेफाक से कि वो आग की लपेट में आ जाता है और पूरी तरह से वेस्ट से लेकर के उसका लोअर जो पार्ट है, पूरा हिस्सा बहुत जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि ये नहीं जी सकेगा, ही विल श्योरली डाई, निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन साथियों उसका विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना मजबूत रहा, उसने कहा नो, आई एम सर्वाइव, मैं जीवित होकर दिखलाऊंगा। उसका माँ का प्रयास, उसकी माँ की मदद और स्वयं का उसका तजुर्बा, स्वयं का आत्मबल और मन में जिसको कहते हैं जीवन जीने की प्रत्याशा, एंटीसिपेशन, सर्वाइव, कि नहीं हम ऐसा काम करके दिखलाएंगे। और एट लीस्ट जो है तो जिसको डॉक्टर कहता था कि इसका मर जाना बेहतर है, और एट लीस्ट वह बहुत बड़ा फास्ट टेस्ट रनर हुआ, ग्लेन कनिंघम के नाम से विख्यात हुआ। ये होता है आत्मविश्वास का फल, आत्मविश्वास का नतीजा, आत्मविश्वास का परिणाम इसको कहते हैं। इसका लेसन का व्यू मैं बता रहा हूं आप लोगों के सामने। द लिटिल कंट्री, एक छोटे से शहर में स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन, परंपरा के अनुसार, पुरानी रीति रिवाज के अनुसार स्कूल को गर्म किया जाता था। पार्ट वेलेट कोल स्टोव, उस समय कोयले का स्टोव चलता था, कोल मीन्स होता है कोयला, यूज किया जाता था। अ लिटिल बॉय, एक नन्हा सा बालक, एक छोटा सा लड़का, द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल, उसकी नौकरी थी, उसका कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी कमिंग टू स्कूल, अर्ली ईच डे, प्रत्येक दिन स्कूल आना, टू स्टार्ट द फायर, आग प्रारंभ करना, आग को जलाना, एंड वार्म द रूम, और स्कूल के कमरों को गर्म रखना। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव, गुरुजनों और अपने क्लासमेट, उसके जो साथी थे, उनके आने के पहले ये उसकी ड्यूटी थी और वो ऐसा काम किया करता। वन मॉर्निंग, एक दिन प्रातः काल, एक दिन सुबह, they arrived to find the school house engulfed in flame। क्या आया कि स्कूल के कमरे पूरी तरह से आग की लपेट में आ गए। engulfed in the flame, flame माने होता है लपट, ज्वाला, आग की लौ। they dragged the unconscious little boy out of the flaming building more dead than alive। they dragged the, उन्होंने जब पता चला तो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन अचेतन, उस बालक को अचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में उसको जो है आग की लपट से घसीट करके बाहर उस भवन से, इमारत से, स्कूल की बाहर निकाला गया। लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। और लोगों ने कहा कि लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव, ये पूरी तरह से उस आग की जो लपट में आ गया है और मर जाएगा। मोर डेड देन अलाइव, इसका जो है तो मरने के इसके ज्यादा चांसेस है, इसको मर जाना चाहिए। He had major burns over the lower half
ऑफ हिज बॉडी, उसका कमर से लेकर के और निचला हिस्सा पूरी तरह से बहुत व्यापक रूप से मेजरमेंट होता है, विशाल व्यापक बड़ा पूरी तरह से जल चुका है, जल गया है। एंड वाज टेकन टू द नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और उसे शहर के नजदीकी अस्पताल में ले गया गया भर्ती कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए। फ्रॉम हिज बेड द डेड फुली बर्नेड सेमी conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. क्या बताया? From his bed of dead fully burned, वह पूरी तरह से जल चुका है, भयावह रूप से। सेमी कॉन्शियस, वह अर्धचेतन अवस्था में है। फेंटली हर्ड, ऐसा उसने सुना, उसको बड़ा धूमिल लगा, बड़ा मन में विचार किया। द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, ऐसा डॉक्टर चिकित्सक महोदय उसकी माँ से बता रहे थे। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड surely डाई, डॉक्टर ने बताया उसकी माँ से कि उसका बेटा निश्चित रूप से मर जाएगा। Which was for the best really, इससे सचमुच बेहतर क्या होगा? For the terrible fire had devastated the lower of his body, क्योंकि आग ने उसके कमर से लेकर के निचले हिस्से तक बुरी तरह से जख्मी कर दिया, घायल कर दिया है, उसका पूरा मांस जल गया है। But the brave boy, लेकिन साथियों, but the brave boy didn't want to die, लेकिन वह बहादुर लड़का मरना नहीं चाहा। He made up his mind, उसने अपने मानव मस्तिष्क में तय किया, संकल्प लिया that he would survive, वह जी के रहेगा, वह जीवित रहेगा। Somehow to the amazement of the physician, ऐसा सुनकर के उस जो चिकित्सक था, फिजिशियन, उसको बड़ा अचंभित महसूस हुआ, बड़ा आश्चर्य लगा कि वो इतनी गजब, कितना गजब का इसके अंदर विल पावर है कि पूरी तरह से जलने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहा। He did survive, उसने कहा मैं जी के रहूंगा। When the mortal danger was past, उसके बुरे दिन, mortal immortal, mortal मीन्स होता है नश्वर और immortal अमर, उसके बुरे दिन बीत गए। Again heard the doctor and his mother speaking quietly, फिर से उसकी माँ और डॉक्टर महोदय बातचीत कर रहे थे। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, उसकी माँ ने बताया कि आग ने उसके अंदर के निचले हिस्से के मांस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जला दिया है। It would have been better if he had died. उसने कहा कि इससे बेहतर होता कि वो मर जाता। Since he was doomed to be a lifetime cripple, और उसने कहा कि अपना जीवन जो है तो अपाहिज रहेगा, विकलांग बना रहेगा। आप his lower, क्यों? With no use at all of his lower limbs, क्योंकि वह अपने निचले हिस्सों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकता। Once more the brave boy made up his mind, फिर से एक बार उस लड़के ने अपने मस्तिष्क में तय किया, अपने मन में अपने आत्मबल को मजबूत किया। He would not be a cripple, वह अपाहिज नहीं रहेगा, cripple मीन्स विकलांग, वह लंगड़ा नहीं रहेगा। He would walk, वह चल सकेगा। But unfortunately, किंतु दुर्भाग्यवश, from the waist down, उसका निचला हिस्सा खराब हो गया था। He had no motor ability, वह अपने निचले हिस्से के अंगों को सही तरीके से चला नहीं सकता था। His thin legs, उसकी पतली टांगें just dangled there, all but lifeless, ऐसा लग रही थी कि जहां पर जैसे किसी चीज को लटका दिया जाए, किसी खिलौने को वो लटका रहता, उसी तरीके से उसकी टांगें पतली पतली थी, जहां कोई हिला दे, जहां जैसे बैठा दे, उस तरीके से सेटल हो जाए। Ultimately, अंतः he was relieved from the hospital, उसको जो है तो अस्पताल से मुक्त कराया गया। Every day his mother would massage, प्रत्येक दिन उसकी माँ क्या करती थी? मालिश।
हिज लिटिल लेग्स, उसकी पतली टांगों पर, बट देयर वाज नो फीलिंग, लेकिन कोई महसूस नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं, नथिंग हैड, फिर भी हिज डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ विश्वास, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, दैट ही वुड वॉक वाज एज स्ट्रांग एज एवर, उसने कहा बहादुरी के साथ कि ही वुड वॉक, वह चल सकेगा, चलेगा, वाज एज स्ट्रांग एज एवर, बड़ी बहादुरी के साथ उसने कहा कि हमेशा हमेशा के लिए चल सकेगा।